बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैंने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं आज बना रही हूँ मज़ेदार सा मीठा, जो कि बहुत आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार होगा। सर्दियों में मीठा खाना और मीठा बनाना सभी को अच्छा लगता है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। मैदे को छान लेंगे और फिर मैंने इसको पैन में डालकर भूनना शुरू कर दिया है। सिर्फ 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। इसको भूनने का ये फ़ायदा है कि इसमें ऑयल या घी कम डलता है। 2 मिनट बाद इसमें मज़ेदार सी भीनी भीनी सी बेसन की खुशबू आने लगेगी, जो कि पूरे घर को महका देगी। तो देखिए मैंने इसको भून लिया है। अब मैंने जो हमारा कप होता है ना नॉर्मल चाय का, जिससे मैंने बेसन लिया है, उसी कप से 1/4 कप घी ले लिया है और फिर 1/4 कप घी लेकर हम इसे फिर से भूनना शुरू करेंगे। अच्छा, इसको इस तरह से भूनेंगे कि ये पहले तो लाइट लाइट सा लगेगा आपको, फिर उसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा, इसका कलर वाइट की तरफ जाने लगेगा और ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ। तकरीबन 7-8 मिनट बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनना है। मैं कम क्वांटिटी में चीज़ें आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो हमारे बिगनर्स हैं, जो नए नए पकाने वाले हैं, वो ज़्यादा खाना पकाने से डरते हैं। तो कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा, आप ट्राई करते रहेंगे और अगर आपकी चीज़ सही तैयार हुई तो अब आप इसको क्वांटिटी को डबल करके ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं बड़े अच्छे ही तरीके से बेसन और घी को भून रही हूँ। जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तो देखिए बेसन भुन चुका है। अब मैं चाशनी तैयार करती हूँ। तो मैंने 1/4 कप पानी लिया है और आधा कप इसमें चीनी ली है। कप मैं नॉर्मल चाय वाले लेती हूँ, आप भी वही लीजिए। अब मैं इनको पकाना शुरू कर रही हूँ और फिर इसकी चाशनी बनने लगी है। चीनी सारी मेल्ट हो गई है। अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची पाउडर। इलायची के सिर्फ बीज का पाउडर मैंने बनाया है, जो इसके दाने होते हैं। और फिर मैंने इसमें शामिल किया है ज़र्दे का रंग। ज़र्दे का रंग डालने के बाद आप इसको पका लें और ये देखिए हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। चिपचिपापन आने लगे जब आप हाथ में लेकर इसको ट्राई करें, आपके हाथ में चिपक सी आने लगेगी, तो इसका मतलब है ये चाशनी तैयार है। इसको हलवे के में डाल सकते हैं आप। ये देखिए मैंने इसको चेक किया है, तो ये देखिए चिपचिपापन सा आने लगा है ना। और फिर मैं जो मैंने बना के रखा था ना बेसन का जो हलवा, जो बेसन भून के रखा था, वो मैंने इस चाशनी में ऐड कर लिया है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, ठीक है, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और फिर जब ये भुन जाएगा, एक जान हो जाएगा, तो मैं इसको जमाने के लिए रख दूँगी और फिर ये जम जाएगा, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह तैयार होगा। इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान सी मिठाई है, सबको बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही इजीली तैयार हो जाती है। बेसन तो सबके घरों में होता है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है। ये बिल्कुल एक जान हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और फिर मैं इसको जो हमने ग्रीस करके साँचा रखा था ना, उसमें डालूँगी। अच्छा, मैंने थोड़े से बादाम कूट कर इसमें शामिल किए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप बादाम नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल मत डालिए। मैंने ऑप्शनल हैं तो मैंने बादाम डाले हैं। तो ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ ग्रीस किए हुए पैन में, ताकि मैं इसको जमा लूँ। बटर पेपर मैंने इसलिए रखा है ताकि इसको निकालने में आसानी हो। ये देखिए मैंने टैप टैप कर दी, इसकी हवा निकाल दी है और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसको फ्रिज में मत रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे ही रखिएगा। थोड़ी देर बाद ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। हम इसकी जैसी कटिंग चाहिए हम वैसी कटिंग कर लेंगे इसकी और फिर इसको जैसा भी चाहें आप गार्निश करके तैयार है, पेश कर दें। बहुत मज़ेदार मीठा तैयार हुआ है और बहुत जल्दी तैयार हुआ है। इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे तरीके से बनाइएगा। और अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो ये क्वांटिटी आप डबल करके बना सकते हैं। तो जी, कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है और मैं मज़ीद नई नई रेसिपीज़ के साथ आपके लिए आती हूँ।
तो अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।